एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक आलसी लड़का रहता था। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा आलसी था। मतलब कुछ भी काम नहीं करता था और बस जाकर के पेड़ के नीचे बस सोचता ही रहता था और अच्छे अच्छे अपने सपने देखता था। बहुत ही आलसी था, कुछ भी नहीं करता था और जाकर के पेड़ के नीचे सो जाता था। बस मन में ही सुनहरे सपने देखता रहता था। एक महात्मा जी थे जो बौद्ध थे, वो 3 दिन के लिए इस गांव में ही ठहरे थे। तो वो रोज़ आते थे और जाते और इस आलसी लड़के को देखते थे कि ये इसी पेड़ के नीचे सोता रहता है। वो डेली आना और जाना उसका उनका लगा रहता था। तो जब भी देखते तो ये लड़का जो था, आलसी लड़का, वो पेड़ के नीचे ही इनको सोता हुआ मिलता। तो वो इसको रोज़ देखते। एक दिन की बात है कि जो साधु जी है, ये वापस भिक्षा लेकर के वापस अपनी कुटिया में जा ही रहे थे। ये लड़का फिर उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। तो साधु जी, वो साधु इनके पास आते हैं और इनको बोलते हैं कि मेरा एक पंख उस जो हिमालय की जो पर्वत दिख रहा है, इस गुफा के अंदर मेरा ये पंख पड़ा है। तो उसने कहा कि ये एक पंख के लिए ही क्या मैं इतनी दूर जाऊंगा? तो बोला, ये कोई ऐसा वैसा पंख नहीं है। जिस गुफा में ये पंख पड़ा है ना, वहाँ बहुत रोशनी है। तो उस आसी लड़के ने उस गुफा की तरफ देखा कि ये तो बहुत ही दूर है। तो बौद्ध जी बोले कि नहीं, ये पंख बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुनहरा पंख है ये। या तू वहाँ जाएगा तो तुझे वहाँ पे इसका एक प्रकाश अलग ही मिलेगा। तो कैसे भी करके ये आलसी लड़का हाँ कर ही लेता है। जो होते हैं बौद्ध जैन, उनको हाँ कर लेता है कि ठीक है, मैं लेकर के आ जाऊंगा। पर वो ये सोचता है कि पता नहीं मैं इतनी दूर ऊपर जा पाऊंगा या नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस सुनहरे पंख को देखने के लिए, किसी कार्य के लिए, उसने पहली बार जैन बुद्ध को हाँ करा कि मैं लेकर के आता हूँ। तो जैन बुद्ध उसको बोलते हैं कि ये सुनहरा पंख आप तू ही मुझे ला करके देगा। तब ये खुद जो लड़का होता है, ये बोलता ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ ला कर आने की। तो ये जाता है लड़का। खूब खूब ऊंची होती है ये, पैरों में इसके दर्द होने लग जाते हैं। पर जैसे जैसे ये अपनी ऊंचाई के ऊपर पहुंचता है, जैसे जैसे अपनी मंजिल के पास पहुंचता है, तो ये उत्सुक भी होता है, क्योंकि उस सुनहरे को पंख को देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। हालांकि इसके पैरों में भी दर्द होता है और इसको थोड़ा आलस भी आता है, पर फिर भी ये करके कोशिश उस चोटी पे पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है कि बोलता है कि मैंने इतना कठोर काम पहली बार ये किया है। और बहुत जाकर के उस मंजिल पे जाकर के बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर ये सोचता है कि गुफा कहाँ पे है। तो ये गुफा को देखने लगता है। सोचता है कि मैं चढ़ तो गया हूँ, पर उतरना तो मेरे लिए शायद ही नामुमकिन सा लग रहा है। पर ये फिर भी उस गुफा को ढूंढने की करता है और सोचता है कि मैं कैसे उस को पंख को किस तरीके से ढूंढूंगा। इसको कुछ समझ में आता भी नहीं है। और चढ़ना तो आसान हो गया था, पर इसके लिए उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि चढ़ाई में चढ़ तो गया, पर इसकी ऊबड़ खाबड़ उतरने का रास्ता इस तरीके से कुछ था कि बहुत मुश्किल था इसके लिए उतरना। पर फिर भी इसने पहली बार, ये इसलिए उत्सुक होता है कि पहली बार मैं इतना बड़ा कठिन कार्य मैंने कर लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ा कठिन कार्य ही था। ये गुफा में जाता तो वहाँ पर बहुत प्रकाश होता है, उस पंख के लिए इसको वो पंख मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जो ये लड़का होता है। इस तरीके से इसमें इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है इस पंख के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे पंख मिल गया। पर ये मन में सोचता है कि चढ़ाई चढ़ तो ली मैंने, पर मैं अब उतरूँगा कैसे? नामुमकिन लगता है इसको कि शायद ही मैं उतर पाऊँगा। पर फिर भी ये सोचता है कि मैं एक कोशिश तो करता हूँ उतरने की, क्योंकि चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल होता है ऐसी पहाड़ियों में से। फिर ये उस पंख को मिलने की उत्साह में उतरने की करता है और ये धीरे धीरे चढ़ाई उतरने लगता है। क्योंकि ये आलसी लड़का होता है, इसने जीवन में इतना बड़ा कठिन कार्य कर लिया, तो ये बहुत खुश होता है कि मैं बौद्ध जी को जो है, साधु जी, उनको ले जाकर के ये पंख दूंगा कि मैंने ये काम कर लिया। तो ये जाकर के साधु जी को ये पंख देता है और ये बहुत मुश्किल से वापस से चढ़ाई उतरता है। बौद्ध जी को जाकर के ये पंख देता है। तब बौद्ध जी बोलते हैं
कि तुम कितना आलस करते थे। तुमने सोचा था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, पर तुमने ये काम कर दिखाया। तुम्हारे शरीर में से थोड़ा-सा आलस हटा कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये उन साधु जी के सामने हाथ जोड़ता है कि हाँ, आज से मैंने सोच लिया है कि आलस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक-एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती रहता है। तो इसी से यही मोटिवेशन मिलता है कि ज़िंदगी में कभी आलस मत करो, एक दिन भी दूसरे दिन पे डिपेंड मत करो, सोने में बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो, जो सोया वो खोया, ये कहावत होती है। तो इससे यही मोटिवेशन हमको मिलता है कि सोने में और आलस करने में अपना कीमती वक्त कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। वक्त जो चला जाता है वो वापस नहीं मिलता है। तो यही है कि अपना जो काम करना है उसको निर्धारित करो लक्ष्य को, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। ये शिक्षा साधु जी उस आलसी लड़के को देता है, और लड़का सो बोलता है कि आज के बाद में मैं कभी भी ज़िंदगी में आलस नहीं करूँगा और हर कार्य को इतना अच्छी तरीके से करूँगा, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल भी कार्य हुआ तो भी मैं बहुत मन से उस कार्य को करूँगा और उस कार्य को अवश्य ही करूँगा। ये बोल के वो बौद्ध जो साधु जी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके 3 दिन वहाँ से पूरे हो जाते हैं, और वो लड़का आलस छोड़ कर के उस गाँव का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। किसी टाइम में वो सोने में, सपने देखने में ही व्यर्थ करते हैं, क्योंकि आजकल के जो होते हैं वो सिर्फ सुनहरे-सुनहरे सपने देखते, बड़े-बड़े सपने देखते हैं, पर वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। तो इस मोटिवेशन से यही मिलता है कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए, और अपना जो काम होता है वो हमेशा समय पे ही करना चाहिए, और कभी भी ज़िंदगी में आलस नहीं करना चाहिए। जो ज़िंदगी में कभी आलस नहीं करता ना, वो हमेशा ही आगे बढ़ता है। जो वक्त के साथ चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आलस इंसान को बिल्कुल ज़िंदगी के जीने के मायने ही अलग दिखा देता है, जिससे इंसान आगे कभी नहीं बढ़ पाता। तो नई सोच के साथ और नई उमंग के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के आपको इस मोटिवेशन वीडियो से क्या सीखने को मिला है, और ये मोटिवेशन वीडियो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, ताकि वो एक दिन बहुत बड़ा कामयाब इंसान बने और आगे चलकर अपना नाम कमाए। ज़िंदगी को फालतू के कामों में कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और कभी अपने शरीर, अपने दिमाग में कभी भी आलस से बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, और हर ज़िंदगी के हर एक पल को, हर एक नई सुबह को बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहिए। बस ज़िंदगी में यही मैं एक मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से यही आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। तो चलिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा